बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदाएकिसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। नाजरीन, किसान साथियों, इस वक्त जो आने वाले दिन हैं वो एक पाकिस्तान में नहीं, जितने ममालिक हैं वहाँ पर एक इज्तिमाई तौर पर एक माहौलियाती आलूदगी की एक फ़ज़ा पाई जाएगी और उसके ये दिन आगाज़ हो चुके हैं। इसकी एहतियाती तदाबीर अभी से शुरू होंगी और वो है स्मोक। और स्मोक का आपको जब सर्दियों के दिन शुरू होते हैं, जब आपको पता है कि धुंध ही धुंध हर तरफ चाहिए होती है, उसकी कुछ वजूहात है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर मुजम्मल साहब, एग्रीकल्चर हवाले से एक बड़ा नाम है उनका और उनकी बड़ी तहकीक है हर मामले में। आज हमसे उनसे स्मोक के हवाले से उनका मौक़िफ़ लेंगे। ये स्मोक है क्या और इसका हल क्या है, ये सर बताइएगा। स्मोक दरअसल ये है कि धुआं और जो है ना धुंध, उसका मजमुआ जो वो धुंध कहलवाता है, कह लें स्मोक इंग्लिश में से, यानी फॉग प्लस स्मोक, उसको से बनता है स्मोक। तो ये इसका इंसानी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हमारे पौधों की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए इसकी जितनी भी इससे हम बचाव के तरीके इख्तियार कर सकें वो हमारे लिए बेहतर हैं। हमारी फसलात भी बेहतर होंगी, हमारी सेहत भी बेहतर होगी, लोगों की सेहत भी बहुत अच्छे तरीके से हम महफूज रख सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि महकमा इसके सिलसिले में ये बार बार कह रहा है फार्मर्स को, अपने किसान भाइयों को, कि वो इसको आग ना लगाएं। जब वो पराली को आग लगाते हैं तो उससे ये बहुत बड़ा इशू जो है वो बन जाता है। तो उसका हल बेहतरीन ये है कि इससे ना सिर्फ हमारी ज़मीन की सेहत बेहतर हो सकती है, जब हम इसको ज़मीन में ऐड करते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ता है, उससे उसकी ज़रखेज़ी बढ़ती है और ऑर्गेनिक मैटर की जो कह लो मकदार है वो बढ़ती है। तो पानी की मकदार उसमें उसको रोकने की ज़्यादा इस्तात होती है। तो इसलिए इसके लिए महकमा एक नई मशीन मुतारफ़ कराया है, उससे कहते हैं चॉपर। क्योंकि अगर चॉपर से हम ज़मीन को पहले उस पराली के ऊपर चॉपर चला लें तो उससे ज़मीन बेहतरीन तैयार हो सकती है और हमारी जो फसल है गंदम वो आसानी से काश्त हो सकती है। इसी तरह एक और मशीन है हैप्पी सीडर। उसमें भी ये है कि ज़मीन को तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती, पराली के बाद हम उसको चलाते हैं और वो ड्रिल है, हैप्पी सीडर ज़ीरो ड्रिल कहते हैं उसे। अगर वो हम चलाएँ तो उससे भी हम अपनी गंदम को बेहतरीन तरीके से काश्त कर सकते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि वो महकमे से तावन करें, बल्कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और इसको आग ना लगाएं, बल्कि अच्छे तरीके से चॉपर या हैप्पी सीडर से चला के अपनी गंदम जो है वो उसके बाद काश्त करें और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तहसील समड़ियाल शेख अब्दुल कदीर। स्मोक के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि स्मोक का मसला अरसा 3 साल से ये चल रहा है और ये जो धान के मुड हैं, इनको आग लगाने से ये मसला पैदा हो रहा है। तो हर साल तकरीबन हमारा महकमा आगाही देता है ज़मींदारों को, इस हवाले से वॉक भी हम करते हैं और ज़मींदारों के हमारे फार्मर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हम शिरकत करके इनको आगाही देते हैं कि ये मुंडों को आग ना लगाएं, बल्कि इनको रूटावेटर के ज़रिए ज़मीन में हल करें, जिससे ज़मीन का जो नामियाती मादा है वो भी नहीं मुतासर होगा और ज़मीन की जो इसमें नामियाती मादे से ज़मीन की ताकत में भी इजाफ़ा होगा। तो इसलिए ज़मींदारों से गुजारिश है कि वो इसको आग ना लगाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से दफ़ा 144 भी नाफज हो चुकी है, जिसकी वजह से ज़मींदारों को वो इसमें उनको पर्चे भी होंगे अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा और इसको अरेस्ट भी करेंगे। तो इसलिए ज़मींदारों से गुजारिश है कि वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको इकट्ठा करके इसके वो डेरियाँ बना लें, ताकि ये ज़मींदारों को बतौर चारा जो है ज़मींदार वो जानवरों के लिए इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि चारे की भी आजकल बड़ी कमी हो रही है, तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम। स्मोक के हवाले से, तो स्मोक जो है ये एक हमारे यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम बना हुआ है जहाँ पे राइस एरिया है, क्योंकि सारे ज़िम्मेदारी राइस को काटने के बाद इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं।
तो उसके लिए यही है कि महकमा ज़राअत ने नई अपने मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई है, तो इसका इस्तेमाल करने से स्मोग से फ़ायदा हासिल हो सकता है और उस पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है, जिसके लिए ज़िम्मेदार हज़रात महकमा ज़राअत से रब्ता करें और नई मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर उसका इस्तेमाल करें और जो बाकियात हैं धान की उनको ज़मीन ही में दबाएँ, जिससे उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस तरह स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज दी गलबात स्मोक के बारे करने हैं। स्मोक एक मौजूदा और आने वाले दौर का बहुत बड़ा मसला है, जिहदे नाल माहौल तो खराब होंदा ही है और ये नाल फसलात और ज़मीन दी ऊपर बहुत बड़ा मसला पैदा होंदा, फसलात की बढ़ोतरी के वाले मसला पैदा होंदा और पूरे माहौल को खराब करता। देखना यह है कि ये बुनियादी वजह की है। बहुत सारी वजूहात है, जिहदे इंडस्ट्रियल वजूहात भी है और ज़री वजूहात भी है कि फसलात के बाकियात खास तौर पर मुंजी के बाकियात जो जलाए जाते हैं तो वो इस स्मोक का बायस बनता। सो असी ਜਿਹੜੇ भी ਇਹਦੀ वजूहात है, इंडस्ट्रियल वजूहात है या ज़री वजूहात है, इन्हों कंट्रोल करना। और ये कोमेगा लाइफ साइंस का अलहमदुल्ला एक बड़ा अच्छा रोल है कि किस तरह एक इस तरह के प्रोडक्ट दिते जान जिन्हों के नाल स्मोक की वजह नाल जिहड़े फसलात के असर आते उन्होंने मिनीमाइज़ किया जाए, जिन्होंने घटाया जाए, ताकि अल्टीमेटली पाकिस्तान चूँकि एक ज़री मुल्क है, 70% ज़राअत नाल ताल्लुक है और कोमेगा के हवाले नाल ये है कि फसलात की बेहतरी वास्ते जो प्रोडक्ट दिते जा रहे ताकि फसल की फी एकड़ पैदावार का बेहतर तो बेहतर किया जाए, ताकि जोड़े असरात स्मोक की वजह नाल पैदा हुए हैं वो कोमेगा उन्होंने किस तरह रिड्यूस कर सकती है। और कोमेगा लाइफ साइंस एक पाकिस्तान की मतलब नैशनल लैवल का ग्रुप है और हर फसल की बजाई तो कटाई तक हर लिहाज नाल सपोर्ट दे रहा है और इस दे विच भी ऐसे प्रोडक्ट दिते जा रहे हैं जोड़े कि फसलात नूं स्मोक के असरात तो बचा सकन ताकि पैदावार च बेहतरी आ सके। मैनूं उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी कोमेगा लाइफ साइंस पाकिस्तान के ज़री शोबे नाल मिल के इस मसले दे हल करने च शाना बशाना रहेगी और पाकिस्तान की तरक्की दे विच दा हाथ रहेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्दुल्ला, टेक्निकल मैनेजर बायर, सियालकोट संबड़ियाल। आज अख्तर फारूक साहब के हवाले तवज्जो से जो बात कर रहे हैं वो स्मॉग के हवाले से बात कर रहे हैं। तो बायर ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही उनकी एक मोटो रहा है वो रहा है हंगर फॉर नन, कि भूख किसी के लिए भी नहीं, हर बंदा खुशहाल। उसके हवाले से बाहर पाकिस्तान ना सिर्फ ज़िम्मेदार भाइयों को उनके फसलात के हवाले से आगाही दे रही है, बल्कि माहौल में आने वाले चेंजेस है, जो एटमॉस्फेयर हमारा चेंज हो रहा है, उसके हवाले से गाइड दे रही है। तो उस हवाले से आज हम बात करना चाह रहे हैं कि स्मोक के हवाले से कि आने वाले दिनों में जो हमारा थ्रेट है वो स्मोक है, जिससे ना सिर्फ जानवरों, इंसानों, परिंदों पे इफ़ेक्ट होता है, बल्कि हमारी फसलात की जो पैदावार है वो भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो हम इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम काश्तकार भाइयों को एक पैगाम देंगे और बायर क्रॉप साइंसेस के प्लेटफॉर्म से कि जो हमारी भूसा है, जो पराली वगैरह है, इसको आग ना लगाएं, जिससे ये होता है कि हमारा माहौल जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो ख़राब होता है और उसके स्मोक पैदा होती है। और इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो हमारे बिजनेसमैन मौजूद हैं, उनके से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा भट्टा वगैरह के जो धुआं हैं उसमें रॉ मटेरियल वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम से कम करें और हमारे हर बंदा अपने हवाले से एक रोल प्ले करे, ताकि हम आने वाले दिनों से माहौल की जो बीमारियां उससे बच सकें। और जो हमारे टायर्स वगैरह लोग जलाते हैं या पराली वगैरह जला रहे हैं, नाकस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग मोहल्लों गलियों में ये शॉपिंग बैग हैं, जो शॉपर हैं, इनको आग लगाते हैं, जिससे धुआं पैदा होता है। और आने वाले दिनों में ये हमारे लिए एक बड़ा मसला है, इसलिए हर बंदे को अपने बिहाफ पे एक रोल प्ले अदा करना है, ताकि हम अपने माहौल को, अपने मोहल्ले को साफ रख सकें और अल्टीमेटली हम अपने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन बना सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नाम मेरा सफ्तर अली है, दौलो पिलो का रहने वाला। लो भी जिमीदार भाईओ, परूल ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਣਾ
ਬਰੀਕ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਬਰਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। मेरा नाम जी ज़हीर हुसैन है जी, खमरा वाले दा मैं रहन वाला जी। तो जिमीदार भाईओ गल ये वे कि जिहड़ा कुट्टल इहनूं साड़ना नहीं चाहिदा, इहदे नाल नुकसान हुंदा है। बेहतर ये वे कि इहनूं रूटर नाल जिहड़ा ना कुतर के ज़मीन दे विच ही जाना चाहिदा। फजान जिहड़ी इहदे वास्ते अपना इहदे विच फायदा वे साडा भी, इहदे विच जनाब नुकसान हुंदा वे। इहनूं अग लाया तो बेहतर है कि इनू साड़ना नहीं चाहिए। मेरा नाम तारक महमूद चीमा, मैं भोपाल वाले का तलक रखना वा। तहसील संबड़ियाल, ज़िला सियालकोट तो मैं रिहायशी हाँ। तो मेरा गौरमेंट अगे यही है कि ये जड़ा असी पराली नूं अग लाने, असी तो ये उंज ही खिलाफ हाँ। पराली तो साढ़े इस्तेमाल च आउंदी, असी तो अपने जानवरों नूं पाने हाँ। तो ये नाल नहीं समोग पैदा होंदा, समोग तो पैदा होंदा है जड़ा गड्डियां दा धुआं है, जड़ा भट्ठियां दा धुआं है, जड़ा टायरां नूं अग लाने आ, ये उन्हां दे दुआले होवो ते उन्हां नूं जड़ा ना पुछो ये और उन्हां नूं उत्थे कंट्रोल कीता जावे। ते पराली जड़ी है ये ते जड़ा एवें तुसीं किसानां दे ते ज़मींदारां दे पिछे चढ़े हो ते पिंडां च ऐलान करांदे फिरदे हो, पराली ते लभदी कोई नहीं। पराली ते लोग कुट्टल जड़ी है मुੱਲ खरीदते हैं तो जानवरां अपने नूं पांदे ने। ते ये जड़ी है तो साडे जानवरां दी खुराक वास्ते बड़ी जड़ी कमी जड़ी ना पूरी नहीं करती। ये जड़ी असीं अपने जानवरां नूं पाने, इहदे नाल नहीं समोग पैदा होंदी। समोग जड़ी है ये टायरां नाल ते भट्ठियां दे धुएं नाल ते गड्डियां दे धुएं नाल होंदी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुजतबा फारूक है। मैं तहसील समरा, ज़िला सियालकोट के शहर भोपाल वाला से रहने वाला हूँ। आज हम ये जो पराली होती है, हम इसको जलाते क्यों हैं, बल्कि ये तो भैंसों के चारे के मुफीद एक ग़िज़ा है। हमें चाहिए कि पराली को भैंसों की ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करें। और ये पराली जो हम लोग खेतों में जलाते हैं, इससे खेत ज़मीन ज़रखेज़ नहीं हो पाती। हमें चाहिए कि इसके ऊपर रोटावेटर फेरें ताकि ज़मीन ज़रखेज़ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद जवेद भोपाल वाले तो बोल रहा। मैं हुकूमत नाल ये गुजारिश करांगा कि किसानां नूं रोकण दी बजाए कि पराली साड़दे ने या कुछ भी करदे ने, वो पराली साड़न नाल ज़मीन दे कीड़े भी दरख्तां नूं नुकसान हुंदा। लेकिन हुकूमत अगे गुजारिश ये करना कि फैक्ट्रियां एडियां वड्डियां ने जिहड़ियां धुआं दे रहीआं ने, पाकिस्तान नूं माहौल खराब कर रहीआं ने, उन्हां ते कोई इकदाम करो। तुसीं उन्हां नूं बाज़ करन दी कोशिश करो, क्योंकि उन्हां दी वजह नाल ज़्यादा समोग लिया जांदा है। ये कि गड्डियां जिहड़ियां चलदियां ने उन्हां दा भी उन्हां दे इंजनां दा भी ख्याल रखा जाए कि वो क्यों खराब धुआं जिहड़ा वो सुटदियां ने। दूसरा उन्हां दा जिहड़ा अपना फैक्ट्रियां दा सारा जिहड़ा ना भट्ठे चलदे ने इट्टां दे भट्ठियां दा, उन्हां दा कोई इंतजाम करो कि वो समोग ज़्यादा फैलांदे ने। किसानां बेचारियां दे पिछे क्यों हत्थ धोक पे हो। थैंक यू जी नाजरीन, आज आपने वीडियो देखी, शुरा के तासुरात भी आपने सुने। हमारा मैसेज ये है कि स्मोग जदीद तरक्की के असरात हैं। जी हाँ, हमारा पॉलिसी साज़ों का मौक़िफ़ ये है कि इसमें किसान का रोल ज़्यादा है। वो अदारे मजबूर हैं, उनको कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस स्मोग में जो बुनियादी किरदार है वो 3 चीज़ों का है। और वो एक है कि जो सड़क पर चलती व्हीकल्स हैं वो उस पर अब अदारों ने 200 रुपये की बजाय 2000 रुपये जुर्माने का करने का फ़ैसला किया। ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं वो, दूसरे वो फैक्ट्रीज़ कि जहाँ पर ये उसमें इन्वायरमेंटल उसमें है कि वहाँ पर प्लांट लगाने चाहिए, उसके मतलब इसको मतलब कन्वर्ट करने के हवाले से, लेकिन वहाँ पर वो प्लांट नहीं लगते, रिश्वत दे के काम हो जाता है। और तीसरा वो है जो भट्टे चलते हैं, यहाँ पर टायर जलाए जाए और चीज़ें जलाई जाती हैं, ये सारी वो चीज़ें गलत हैं। अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो यकीनन ये सारे काम ठीक हो सकते हैं। लेकिन ख्याल करेगा कौन?
करेगा तो गवर्नमेंट ही करेगी ना, अदारे मजबूत होंगे तो करेंगे। हमारा मैसेज यही है, किसान तो कर रहा है, किसान इतना बड़ा इसमें रोल नहीं है, उसके जलाने से कितना सा निकलता है, थोड़ी देर होता है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन असल जो चीज़ है वो वहाँ पर है जिस पर गवर्नमेंट इतनी सख्त एक्शन नहीं ले रही, लेकिन लेगी तो स्मोक कंट्रोल होगी और ये माहौल साफ़ होगा, पोल्यूशन ख़त्म होगी। हमारा इस पर यकीन है कि साफ़ सुथरा माहौल, सेहतमंद माशरा और सेहतमंद नौजवान नस्ल तैयार होगी, लेकिन इसके लिए अदारों को मजबूती से अपने मौक़ों पर कायम रहकर वो काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या किया जाए कि जो इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो 24 घंटे चलती हैं और वो भट्टे जो चलते हैं और वो जो गाड़ियाँ चलती हैं, ये सब कुछ उन जिन अदारों ने काम करना है, जहाँ पर उन्होंने लॉ एंड के उसका किरदार अदा करना है, वो अपने उस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और खामोशी का मतलब यही है। इस खामोशी के साथ हमारा बोलते हुए चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।